बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 सितंबर 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का। 200 रोज़ मुकम्मल हो गए आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को, रशिया के इस ऑपरेशन को। 200 रोज़ के अंदर रशिया ने क्या खोया, क्या पाया, आज की वीडियो में बात करेंगे। रमज़ान कदरोव बहुत ज़्यादा गुस्से में है। चेचन सरबराह, चेचनिया के जो सदर हैं रमज़ान कदरोव, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। यूक्रेन पर नहीं, यूक्रेन के सदर पर नहीं, बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, रूस की वजारत दिफा, रूस के फौजियों पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव। उन्होंने बहुत सारे सवालात भी किए रूस की वजारत दिफा से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, मॉस्को की फोर्सेस से और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। चेचन सरबराह ने अपनी स्ट्रेटजी का भी ऐलान किया, जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, स्पेशली यूक्रेन के मीडिया के अंदर। वो स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। चेचन सरबराह ने जिसका ऐलान किया वो भी आपके सामने रख दूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल स्किम स्कैन करके इन 200 रोज़ पर नज़र डाल लेते हैं। लंबी चौड़ी डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि डेली हम इस जंग पर, इस तनाज़े पर बात कर रहे हैं, तो आपको आइडिया है कि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन के अंदर अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया था, तो 4 सिमतों से, यह आपको नज़र आ रहा होगा, 4 सिमतों से मॉस्को की फोर्सेस ने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर। एक तो बेलारूस की साइड थी, एक डायरेक्ट बॉर्डर जो रूस और यूक्रेन का है, वहां से मॉस्को की फोर्सेस दाखिल हुई। क्राइमिया जो कि 2014 से रशिया के अंडर कंट्रोल है, वहां से मॉस्को की फोर्सेस दाखिल हुई और रिजल्ट्स भी बहुत तेजी के साथ नजर आना शुरू हुए। ये आपको नजर आ रहे होंगे रिजल्ट्स के किस तरह से ये जो मैप है ये रेड होता गया। मार्च के महीने के अंदर रशिया की फोर्सेस बहुत आगे तक निकल चुकी थी। इवन के यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव और यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव भी तकरीबन कंट्रोल करने के लिए रूस के मीलों लंबे कॉन्वॉय, मीलों लंबे काफिले जो हैं वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक, अकॉर्डिंग टू रशिया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और अकॉर्डिंग टू यूक्रेन उन्होंने मॉस्को की फोर्सेस को पीछे धकेला। और यूक्रेन ने यह कहा कि रशिया को ये उम्मीद नहीं थी, रशिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस यूक्रेन की जानिब से सामने आएगी। बहरहाल अप्रैल और मई के महीने में ये जो मैप है जो रेड हो गया था, ये ब्लू होना स्टार्ट हो गया। ब्लू होना स्टार्ट हो गया का मतलब यह है कि यूक्रेन ने रशिया की फोर्सेस से इलाके वापस लेना स्टार्ट कर दिया। और ये फिर मैप जो कि कीव की जानिब, खार्किव की जानिब रेड हो चुका था, ये फिर ईस्टर्न यूक्रेन की साइड डॉनबास रीजन और सदर्न यूक्रेन की साइड मॉस्को की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ी। और काफ़ी गेंस जून और जुलाई के महीने में काफ़ी गेंस रशिया ने, जो दूसरी स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू रशिया जो दूसरी स्ट्रेटजी थी, उसमें काफ़ी कामयाबियां रशिया को मिलती गई। यानी कि रशिया की फोर्सेस स्लो पेस के साथ आगे की जानिब बढ़ती रहीं। लेकिन अगस्त और रवा महीना जो सितंबर का महीना है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। यूक्रेन की जानिब से जिस तरह से काउंटर ऑफेंसिव, जिस तरह से क्राइमिया के ऊपर हमले, जिस तरह से जो रशिया का बॉर्डरिंग सिटी है बिलगोरोद, उसके ऊपर हमले और बहुत ही नए टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए ये हमले यूक्रेन की जानिब से कंडक्ट किए गए। अगस्त और रवा महीने के दौरान जो काउंटर ऑफेंसिव है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है एनालिस्ट्स के लिए भी। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का 200 रोज़ मुकम्मल होने पर जो वीडियो पैगाम है, उसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अच्छी चॉइस थी। मॉस्को की फोर्सेस को मुखातिब कर रहे थे और उनके टोन चेक करें और जो उन्होंने बात की वो चेक करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज करने जा रहे थे वो, तो उन्होंने रशिया की मॉस्को की फोर्सेस को कहा था कि दौड़ लगा दो या हथियार डाल दो, तुम्हारे पास 2 ही चॉइसेस हैं। और काउंटर ऑफेंसिव का आगाज किया। काउंटर ऑफेंसिव बहुत तेजी के साथ आगे की जानिब बढ़ा और कल गुज़िश्ता रोज़ रशिया ने भी एडमिट कर लिया कि काउंटर ऑफेंसिव है और मैसिव है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ 200 रोज़ मुकम्मल होने पर अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा कि अच्छी चॉइस थी, रशिया की मॉस्को की फोर्सेस की चॉइस अच्छी थी। मैंने उन्हें 2 ऑप्शंस दिए थे कि सरेंडर कर दो या फिर दौड़ लगा दो, तो उन्होंने दौड़ लगा दी। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को, रशिया की फोर्सेस को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि आपकी चॉइस अच्छी थी, आपने दौड़ लगा दी। इसी तरह बाकी इलाकों से भी दौड़ लगाते रहें, क्योंकि हमारी फोर्सेस बहुत तेज़ी के साथ आगे आ रही हैं और हम अपने तमाम इलाके
वापस ले लेंगे आने वाले चंद हफ्तों और चंद महीनों के अंदर। फिर दोबारा से उन्होंने अपनी असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद की रिक्वेस्ट जो है वो दोहराई कि इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया मेरा साथ देते रहें तो मैं आपको डिलीवर करके दिखाऊंगा, मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा। क्योंकि रशिया भी अब एडमिट करने लगा है कि बिल्कुल यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो एग्जिस्ट करता है और वो मैसिव है। लेकिन रशिया ने ये भी कहा था कि हम कुछ स्पेसिफिक जगहों पर हमने पोजीशन ले ली है और हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं और हम इस काउंटर ऑफेंसिव को एक स्पेसिफिक मकाम पर रोक लेंगे। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिन इलाकों का जिक्र किया था कि ये वहां पर हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं, वो इलाके भी यूक्रेन ने क्लेम किया कि हमारी फोर्सेस उन इलाकों तक पहुंच चुकी हैं और वहां पर यूक्रेन के झंडे लहरा दिए गए हैं। अब यहां पर रमजान कादिरोव जो चेचन सरबराह हैं, चेचनिया के सदर हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। इतना बोल्ड, इतना ब्लंट, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इतनी ब्लंटली कोई मुखातिब नहीं करता, लेकिन चेचन सरबराह रमजान कादिरोव जो हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, स्पेशली अपने टेलीग्राम अकाउंट पर जहां पर उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनसे वो मुखातिब होते रहते हैं और काफ़ी एग्रेसिव किस्म के इंसान हैं रमजान कादिरोव। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ रशिया से, रशिया की फोर्सेस से और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि क्या है। उन्होंने ये बताया कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने व्लादिमीर पुतिन को चैलेंज किया था, रूस के सदर को हमने कहा था कि हमें टास्क दे दें, जो चेचन फौजी हैं, जो चेचन फोर्सेस हैं, हमें आप टास्क दे दें, हम आपको कीव फतह कर देंगे 3 रोज के अंदर और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सर आपके कदमों में लाकर रखेंगे। बहुत मशहूर हुई थी ये खबर चेचन सरबराह रमजान कादिरोव ने। फरवरी मार्च के महीने में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तब व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इजाज़त दे दें। तो यही बात रमजान कादिरोव ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान गुज़िश्ता रोज़ दोहराई और ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन से मैंने कहा था कि हमें आप मौका दें, चेचन फोर्सेस को मौका दें, हम आपको रिजल्ट्स देंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था, ये बात आप गौर से सुने। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में सवाल भी करते हैं इससे मुतल्लिक कि व्लादिमीर पुतिन रशिया क्यों यूक्रेन को सख्त अंदाज से जवाब नहीं दे रहा, क्यों यूक्रेन को फतह नहीं कर रहा। रमजान कादिरोव ने यह बताया कि मेरी इस डिमांड पर, मेरी इस रिक्वेस्ट पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि नहीं, रमजान फतह नहीं करना यूक्रेन को, इतनी जल्दी हमने जीतना नहीं है, ये हमारा टारगेट नहीं है, ये हमारा हदफ नहीं है। इसलिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रमजान कादिरोव और उनकी फोर्सेस को मना कर दिया था ऐसा करने से। अब रमजान कादिरोव ने वो बात दोहराते हुए अपने वीडियो पैगाम के अंदर रमजान कादिरोव ने कहा कि ठीक है, वो बात तो आपकी हमें समझ में आ गई थी कि मॉस्को की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कुछ सोच रखा होगा। तो रमजान कादिरोव ने आगे वजारत दिफा को, डिफेंस मिनिस्ट्री को मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने भाईजान एडमिट कर लिया, काउंटर ऑफेंसिव को भी एडमिट कर लिया और ये भी कह दिया कि हमने विड्रॉल का अमल स्टार्ट कर दिया, हम इनखला कर रहे हैं। तो रमजान कादिरोव बड़े अग्रेसिव टोन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि मॉस्को जैसे जायंट्स की फौजें पीछे हट गई उन इलाकों से जिनका कंट्रोल मॉस्को की फोर्सेस हासिल कर चुकी थी। ये कौन सी स्ट्रेटजी है, ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सा प्लान है वजारत दिफा का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, मुझे ज़रा समझाएं। रमजान कादिरोव रूस की वजारत दिफा से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मुझे ये स्ट्रेटजी समझा दें कि आप पहले 4 सिमतों से हमला करते हैं, फिर आप दूसरी सिमत मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर ली, फिर आप ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन के काफ़ी सारे इलाकों को कैप्चर कर लेते हैं, फतह कर लेते हैं और फिर वहाँ पर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो जाता है और आप एडमिट कर लेते हैं कि जी हाँ, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है और मैसिव है और हम इनखला कर रहे हैं उन इलाकों से जो हम कंट्रोल कर चुके हैं। तो रमजान कादिरोव ने कहा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए कि अब वक्त आ चुका है कि मुझे बताइए कि कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी पॉलिसी है, कौन से टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं इस अंदाज से कि यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बैठ कर कैमरे के सामने वीडियो पैगाम जारी कर रहा है और आपको कह रहा है कि जनाब आपकी चॉइस अच्छी थी कि आपने दौड़ लगा दी, सरेंडर कर दो, दौड़ लगा दो, मैं चंद महीनों, चंद हफ्तों के अंदर अपने इलाके वापस ले लूँगा। तो रमजान कादिरोव ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा, यूक्रेन को मुखातिब करते हुए एंड में उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारा काउंटर ऑफेंसिव है, जो भी इलाके तुम वापस ले रहे हो, वो याद रखना कि हम वापस ले लेंगे। और रमजान कादिरोव ने बताया कि 10,000
फौजी चेचन फोर्सेस जो हैं 10,000 वो रवाना हो चुकी हैं। और रमज़ान कदरोफ ने ये भी बताया कि वो फोर्सेस कहाँ जा रही हैं। रमज़ान कदरोफ ने कहा कि खिरसोन रवाना हो चुकी हैं सदरन यूक्रेन, जहाँ पर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है। कुछ इलाके यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन टोटल 2000 स्क्वायर किलोमीटर हम इलाके जो हैं वो काफ़ी सारी डोजन्स ऑफ सेटलमेंट्स हम वापस ले चुके हैं रशिया से। तो रमज़ान कदरोफ ने कहा कि हमारी फोर्सेस जा रही हैं खिरसोन और वो आने वाले चंद दिनों में ओडेसा तक पहुंचेंगी। ओडेसा आपको मालूम है कि यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। ओडेसा से ग्रेन की एक्सपोर्ट का मामला अभी चल रहा है। रमज़ान कदरोफ ने कहा कि हमारी 10,000 फोर्सेस जो हैं वो खिरसोन जा रही हैं और वो आने वाले चंद दिनों में ओडेसा तक पहुंच जाएंगे। रमज़ान कदरोफ काफ़ी भड़के हुए थे। उनके इस वीडियो पैगाम को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा उठाया, कुछ ने पॉजिटिव अंदाज से, कुछ ने नेगेटिव अंदाज से, और ज़्यादातर जो मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया है उन्होंने कहा कि लो जी, सबसे बड़े जंगजू ने भी रूस की हार को तस्लीम कर लिया और रूस से सवालात कर रहा है रमज़ान कदरोफ कि किस किस्म की आपकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी है कि हम हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, रूस की फोर्सेस अपने कंट्रोल किए गए इलाकों से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो रमज़ान कदरोफ के हवाले से की गई। रमज़ान कदरोफ इन दिनों बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। 2 रोज़ कबल इसी तरह का वीडियो पैगाम ये आपको नजर आ रहा होगा। रमज़ान कदरोफ ने रात गए अपने टेलीग्राम अकाउंट पर ये वीडियो पैगाम जारी किया था और इसमें रमज़ान कदरोफ ने कहा था कि मेरा वक्त जो है वो आ चुका है, यानी कि मैं सदारत के मनसब से उतरना चाहता हूँ, चेचनिया की सदारत के मनसब से मैं उतरना चाहता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ मुकम्मल कर चुका और अब मैं किसी और को मौका देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि रमज़ान कदरोफ चेचनिया के सदर हैं, चेचन रिपब्लिक के सदर हैं। 2007 से 2006-7 से ये चेचन रिपब्लिक के सदर हैं, 1 दहाई से ज़्यादा हो गया। तो रमज़ान कदरोफ ने खुद कहा कि मैं अब अपने मनसब से उतरना चाहता हूं और किसी और को मौका देना चाहता हूं। ऐसी खबरें भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि रमज़ान कदरोफ को जो यूक्रेन के कंट्रोल किए गए इलाके हैं, रशिया ने जो इलाके कंट्रोल किए हैं, वहां पर कोई प्रोमिनेंट ओहदा मिलने की खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो इसलिए रमज़ान कदरोफ इन दोनों काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं रशिया के मॉस्को के ऑपरेशन और इसकी स्ट्रेटजी को लेकर। 200 रोज़ मुकम्मल हो चुके और ये मैप जो थोड़ा बहुत रेड हुआ था सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर, अब ये फिर से ब्लू होना स्टार्ट हो गया। इट डजंट मीन कि रशिया यूक्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, रशिया यूक्रेन का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। रमज़ान कदरोफ ने अपने वीडियो पैगाम में बता दिया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें खुद मना किया था कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो ये नहीं है, हमारा टारगेट, हमारा हदफ ये नहीं है कि हमने कीव को या यूक्रेन को फतह करना है। हमारे अहदाफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वसी हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। और रशिया के अहदाफ मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया, जो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो अहदाफ बताए वो एक्चुअली रशिया के अहदाफ हैं। अब यहाँ पर बात समझ में आने वाली यही है कि रूस सख्त सर्दियों का इंतज़ार कर रहा है और तब तक रूस जो है वो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोक कर रखेगा। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल जो रूस की फ़ौजियों के काफ़िले हैं वो निकल पड़े हैं खारकीव की जानिब। रिपोर्ट किया जा रहा है रशियन मीडिया की जानिब से कि वहाँ पर खारकीव में जो काउंटर ऑफेंसिव है यूक्रेन का, उसे हम एक स्पेसिफिक मकाम पर रोक लेंगे और फिर यूक्रेन की फोर्सेस को पीछे धकेल देंगे। ये जो सख्त सर्दियाँ आने से कबल रशिया इस ऑपरेशन को मज़ीद लंबा लटकाना चाहता है, ना सिर्फ अब बल्कि फरवरी मार्च जब रमज़ान कदरोफ ऑफर्स कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन से, तब भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि नहीं, अभी नहीं। और जो स्ट्रेटजी है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो यही है कि सिर्फ यूरोप को ये एहसास दिलवाना है, उन्हें ये बावर करवाना है कि रूस के बगैर तुम्हारा सर्वाइवल नहीं है। अगर अमेरिका के पिट्ठू बनकर तुम अमेरिका के सदर जो बाइडन के इशारों पर चलोगे तो तुम्हारा सर्वाइवल नहीं है। अगर फॉर सपोज 1-2 रोज़ के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन रमज़ान कदरोफ को ऑर्डर दे देते हैं या अपनी फोर्सेस को ऑर्डर दे देते हैं या फिर भारी असलहा, भारी गोला बारूद या कोई मिसाइल इस्तेमाल करके यूक्रेन को फतह कर लेते हैं, तो फिर उस फतह का मज़ा नहीं आएगा। यूरोप को वो जो एहसास है जो व्लादिमीर पुतिन दिलवाना चाहते हैं वो एहसास
एहसास यूरोप को नहीं होगा कि रूस के बगैर उनकी लाइफ कैसी है। उनकी जो यूरोप की ज़िंदगी है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसी है। जो यूरोप की ज़िंदगी एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनता जा रहा है यूरोप विदाउट रशिया। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूरोप को सिर्फ ये एहसास दिलवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को लंबा लटकाया जा रहा है। और रमज़ान का दरोफ जैसे जो जंगजू हैं, जो फौजी हैं, उन्हें भी व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मना किया जाता रहा फरवरी मार्च से कि इस तरह से तेज़ी के साथ यूक्रेन को कैप्चर नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। बहरहाल स्ट्रेटजी डिफरेंट है, लेकिन ये जो सवालात रमज़ान का दरोफ की जानिब से रखे गए वजारत दिफा के सामने, ये भी अपनी जगह ये सवालात भी दुरुस्त हैं, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्टिंग यूरोपियन और मगरबी मीडिया में की जा रही है तो कुछ तो वो एग्जैजरेट कर रहे हैं सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं, लड़ कम रहे हैं, चिल्ला ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसकी चीखो पुकार है, जो कि रमज़ान का दरोफ ने जिस तरफ पॉइंट आउट किया, जिस जानिब इशारा किया वजारत दिफा को मुखातिब करते हुए, और ये कहा कि अपनी स्ट्रेटजी एटलीस्ट मुझे बता दें। और रमज़ान का दरोफ ने यह भी कहा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए कि 200 रोज़ गुजर चुके, अब वक्त आ चुका है कि रशिया के फोर्सेस वजारत दिफा अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करे। और मैं इस सिलसिले में बहुत जल्द मुलाकात करूंगा, बात करूंगा और स्ट्रेटजी जानूंगा। अगर मुझे वो स्ट्रेटजी अच्छी ना लगी तो फिर मैं ये मशवरा दूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जंग की स्ट्रेटजी को तब्दील करें। रमज़ान का दरोफ इतने ब्लंट होकर, इतने बोल्ड होकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करने वाला, उन्हें मुखातिब करने वाला ये वाहिद इंसान मैंने देखा है। इस जंग के दौरान भी रूस से चेचनिया की 2 जंगें हुई माजी के अंदर, और चेचनिया ने बहुत टफ टाइम रशिया को दिया था। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से चेचन सरबराह रमज़ान का दरोफ के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चेचन सरबराह रमज़ान का दरोफ के वालिद उन जंगों में रशिया के ख़िलाफ़ थे। अभी भी मैं आपको बता दूं कि चेचन रिपब्लिक में, चेचनिया में, जो कि एक मुसलमान रियासत है, यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो चेचन सरबराह रमज़ान का दरोफ के ख़िलाफ़ है, और वो ये चाहता है, मुसलमानों का वो ग्रुप ये चाहता है कि चेचनिया को एक अलहदा मुल्क बनाया जाए, एक मुसलमान मुल्क बनाया जाए। और चेचन सरबराह रमज़ान का दरोफ ने व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिलाकर माजी में ठीक नहीं किया था। तो ऐसा ग्रुप भी चेचनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है जो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ चेचन ऐसे भी हैं जो यूक्रेन के साथ मिलकर, यूक्रेन की फोर्सेस के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, और रमज़ान का दरोफ और उनकी फोर्सेस जो ज़्यादा तादाद में हैं रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही हैं। तो खैर चेचनिया की तारीख और चेचनिया के अंदर जो 2 जंगें हुई, अब वो रूस के साथ किस तरह से साथ दे रहे हैं, 2 ग्रुप्स कौन से, ये एक अलहदा टॉपिक है, इस पर किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। फिलहाल जो है 200 रोज़ गुजरने के बाद ये जो सवालात रमज़ान का दरोफ की जानिब से किए गए, ये भी अपनी जगह दुरुस्त हैं। क्या रशिया, मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन अपनी वॉर की, अपने ऑपरेशन की स्ट्रेटजी को तब्दील करेंगे, या फिर रशिया के फोर्सेस इसी पेस के साथ, इसी अंदाज के साथ सख्त सर्दियां आने तक आगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इंतज़ार करेंगे यूरोप का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का, या फिर अमेरिका यूरोप का सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले जिस तरह के लेक्चर्स अमेरिका की जानिब से, पेंटागन की जानिब से, नेटो के चीफ एंटनी ब्लिंकन की जानिब से यूरोप को दिए जा रहे हैं, और जिस तरह जर्मनी बढ़ बढ़कर आगे आ रहा है और रूस को ललकारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या यूरोप ये सर्दियां रूस के बगैर गुजारने में कामयाब हो जाएगा? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।